नमस्कार जी। अनुज ग्राम सभा छत्रसा जो ब्लॉक ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं देवराज दुबे जी हैं, जो किसी नाम के मोहताज। इनकी लोकप्रियता ग्राम सभा में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। काफ़ी लोगों के सुखों दुखों में समय देते हैं। 95 से 2021 तक ग्राम पंचायत सदस्य का जो पद इन्हीं के घर में है। ये लगातार करीब 25-26 सालों से ग्राम पंचायत सदस्य रह चुके हैं। इसके बाद 2010 से 2015 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। जैसे ही ग्राम सभा के लोगों को मौका मिला प्रधान बनाने का, इनको 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जैसे ही देवराज दुबे जी खड़े हुए, उनको ग्राम सभा के लोगों ने तुरंत प्रधान बनाया और तुरंत चुनाव जिताए। 475 वोट देकर इनको अच्छे वोटों से चुनाव जिताए, जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 1866 के लगभग है। और इस बार बूथ पे 1170 वोट के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने इनसे प्रभावित होकर, इनके व्यवहार से प्रभावित होकर इनको चुनाव जिताए। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं छत्रसापुर के प्रधान देवराज दुबे जी से खास हमारे विकास कार्यों पर चर्चा होगी। सर, आपका UPG न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने आज 2 मई का दिन है और 2 मई के रिजल्ट आया था 2021 में। सर, आपको आज पूरे 1 साल हो गया, तो सर इसके बीच में सर आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सर्वप्रथम मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने समस्त ग्रामवासियों को बधाई देता हूं कि आज 1 साल हमारा कार्यकाल पूरा हुआ है जी। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं। और बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं हमारे गांव में जी। जैसे कि हमने शुरुआत में एक शौचालय 2 सीटर का था बनवाया, जो कि करीब अनवरत 6 महीने से चल रहा है, 7 महीने से जी। हरिजन बस्ती के पास है, उसको सारे गांव वाले उपयोग कर रहे हैं जी। उसके बाद हमारे यहाँ 390 मीटर खड़ंजा का रिपेयरिंग करवाया प्रभु जी के माध्यम से जी। उसके बाद करीब 55 मीटर इंटरलॉकिंग हमने अपने खाते से करवाया है जी। और उसके बाद मनरेगा से हमने 300 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य परसों जाके कंप्लीट हुआ है हमारे यहाँ जी। चल रहा है। सुत्ता हैंड पाइप रिपेयरिंग का काम चल रहा है जी। हमने सुत्ता का भी काम करवाया है अपनी ग्राम सभा में, 10-12 सुत्ता भी बनवाया है जी। 4-5 हैंड पाइप का रिबोर भी कराया है जी। और नरेगा का भी काम चल रहा है इस समय। नदी की सफाई की जी। जो है DM साहब का आदेश जैसा है, नदी का सफाई का काम चल रहा है और कई काम जो कि प्रस्तावित हैं, हम प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाएगा जी। सर, सरकार की प्रथम वरीयता यह है कि हर ग्राम सभा में सचिवालय तैयार हो और वहाँ पे प्रधान, पंचायत सहायक, सेक्रेटरी महोदय जी सब लोग बैठे विकास कार्यों को देखें। तो सर, क्या आपके गांव में पंचायत जो सचिवालय है पूरा पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है कि अभी कुछ काम बाकी है उसमें? हमारे ग्राम सभा में सचिवालय का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। पंचायत भवन पहले से था, लेकिन उसका रिपेयरिंग वायरिंग कुछ नहीं था। मॉडलिंग कलर कराया। हाँ, उसको मॉडलिंग कर कराया, कंप्यूटर फिट कराए और कंप्यूटर से पंचायत सहायक काम भी कर रहा है जी। अब उसका उद्घाटन हम करवाने वाले हैं, 10 से 5 दिन करवाएंगे। हमारा काम चल रहा है वहाँ पर और 1-2 मीटिंग भी हो चुकी है हमारे पंचायत सचिवालय में जी। हमारा पंचायत सहायक भी काम कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं जी। काम भी चल रहा है। सर, जो मिनी शौचालय है जिसे इज्जत घर कहा जाता है, 12,000 रुपये वाला, सरकार की प्रथम मंशा यह थी कि एक भी घर छूटने न पाए, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन का सपना टूटे न और बहन बेटियों को, पुरुषों को, किसी को शौच के लिए बाहर ना निकलना पड़े। सब शौचालय में शौच करें, गांव स्वच्छ हो, स्वच्छ भारत हो। तो सर, अभी आपके गांव में कितना बाकी है जो नहीं बनाया, जो आपके कार्यकाल में पूरा होगा? हमारे यहाँ लगभग 80-85% काम शौचालय का लगभग हो चुका है। 15-20% हैं, जिसमें करीब 10-12 शौचालय हमने जुलाई माह में बनवाया जी, बना जी। और उसके बाद प्रयासरत हैं कि जो 10-15% रह गए हैं जी, उनको भी इसका लाभ मिले और प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द बन जाए जी, इसका काम पूरा हो जाए। हाँ, इसका काम पूरा हो जाए जी। सर, आवास की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? जो कि मोदी जी बोले थे 2022 तक जितने भी कच्चे मकान, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है गांव देहात में, जो पात्र हैं एक्चुअल में, उनको दिया जाएगा। तो सर, आवास क्या आप ग्राम सभा में गरीब बहुत ज़्यादा हैं कि नॉर्मल स्थिति है गाँव में? हमारे ग्राम सभा में आवास बना है और 17 ठो अभी 4-5 महीने पहले हमने भी बनवाया है 17 आवास। अभी 30-40 का प्रस्ताव दिया भी है, जो लिस्ट बनी थी उसी के आधार बनवा रहे हैं। लेकिन हर बस्ती, हर जाति वर्ग में गरीब हैं
तो जो 17 बना उसमें सब लोगों को मिल करके, अच्छा अभी एक मान लीजिए पंडित बस्ती में छोड़ करके उनका भी दिया गया है नाम, लेकिन जी। नहीं किसी कारण पर चुनाव आ गया, नहीं हो पाया। जी लेकिन यादव बस्ती में, पिंड बस्ती में, विश्वकर्मा बस्ती में, जी 11 ठो हरिजन बस्ती में हमने आवास बनवाया, जी जो कि काम पूर्ण हो गया 17 आवास का, और 40 का हमने प्रस्ताव दिया है। जी जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा के हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी दोनों विद्यालय है। जी करीब हमारे विद्यालय में 350 बच्चे हैं। 350 बच्चे सर? 350, 350 का 317 बच्चे हैं। जी तो विद्यालय में पठन पाठन का कार्य अच्छा चल रहा है, और उसमें सहयोग भी हमारे जो अध्यापक लोग हैं सब मिल के अपना अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्योंकि विद्यालय में हमारा आना जाना अक्सर लगा रहता है, क्योंकि पंचायत भवन और विद्यालय सटा हुआ है। जी इस माध्यम से हम डेली जाते हैं विद्यालय में, देखते हैं। जो सर विद्यालय में सर भोजन की व्यवस्था होती है, प्रधान जी का उसमें मेन भूमिका रहता है, तो सर कभी आप भोजन जो यहाँ का जगह कभी चेक किए हैं, कभी खाए हैं? हाँ बिल्कुल, हफ्ते टेस्ट में करते हैं? एक या 2 दिन हम अचानक पहुँचते हैं, भोजन भी करते हैं। जी हमारे 11 महीने के कार्यकाल में BSF साहब भी आए, उन्होंने भी उसका टेस्ट लिया। जी और जो सौरभ सिंह हमारे यहाँ के हैं, जो वो भी आए थे, MD देखते हैं जी जी मिड डे मील, वो भी आए, जी उन्होंने भी देखा। बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है, उसके विषय में कोई शिकायत नहीं है। कुछ दिक्कत और हम बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को बेहतर भोजन और अच्छा क्वालिटी का खान पान मिले। हम खुद जाके हफ्ते में 1 या 2 बार चेक करते हैं, जी और हम अपने अध्यापक लोगों से निवेदन भी करते हैं कि आप लोग भी डेली इसको चेक करिए, जी जी एक 2 को चेक करके उसके बाद बच्चों को दिया जाए, जी वो लोग भी संतुष्ट हैं। जी सर, काफ़ी गांव में देखा जाता है कि सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है, और काफ़ी गांव में भी देखा जाता है सर कि राशन में धांधली की जाती है। सर आपको भी अनुभव होगा, किसी न किसी गांव में कोटेदार द्वारा अपात्र जो है राशन ले जाते हैं, जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, पात्र हैं, उनको राशन मिलने में थोड़ा दिक्कतें होती हैं, उनके साथ अन्याय होता है, जो कि प्रधान जी का दायित्व रहता है कि इस पर अंकुश लगाया जाए। तो सर क्या आपके भी गांव में राशन वितरण में धांधली है कि नॉर्मल और समान ढंग से वितरण होता है? नहीं, हमारे ग्राम सभा में नॉर्मल ढंग से वितरण होता है। छोटी मोटी अगर कोई शिकायत आती है तो हम और कोटेदार मिल के बैठ करके उसको समझते हैं। जी कोटेदार हमारा सहयोग करते हैं, भाई चलिए ठीक है, हम उनको फ़ोन भी करते हैं, बात भी करते हैं। जी जी अगर किसी लाभार्थी का शिकायत आ रहा है तो भाई आप इस ढंग से, कोटेदार हमको मदद करते हैं, देते भी हैं। और ऐसी कोई शिकायत नहीं कि जो भी बिना खाए कोई रह जाए हमारे गाँव में। जी उसके लिए हम लोग तत्पर हैं कि अगर हमारे गांव में कोई भी गरीब, कोई भी वंचित न रह जाए राशन के कारण, किसी कोई तकलीफ हो, हमारी ग्राम सभा छसापुर में। जी। बरसात होता है सर, ग्राम सभा में पानी जल निकासी की समस्याएं होती हैं, और गांव पानी बाहर नहीं निकल पाता, जिससे रास्ते में आने जाने की समस्याएं होती हैं, गाड़ी घोड़ा से, पैदल से भी। तो सर क्या आपके गांव में जल जमाव की स्थिति ज़्यादा है कि सामान्य है? नहीं, हमारे गांव में जल जमाव की स्थिति ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में एक मनरेगा तालाब है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें चला जाता है। जी और उसके बाद एक बगल में नदी है, जी तो कुछ बस्ती का पानी, कुछ नाला है जी पहले से, और कुछ बना है जो प्रस्तावित, हम उसको बनवाएंगे भी, 4 महीने 6 महीने बनवाएंगे नाला, जी जो कि अभी तक नदी से जुड़ नहीं पाया है, लेकिन कच्ची नाली के माध्यम से पानी जाता है, और बस्ती में पक्की नाली बना है। जो कच्ची नाली रहेगा उसका हम प्रयासरत हैं कि हम उसका काम जल्द से जल्द कराएं। जी जल जमाव की हमारे यहाँ समस्या नहीं है। जी सर, एक आखिरी सवाल सर, आपके ग्राम सभा में कुछ ऐसी समस्या हो जो आज तक कोई प्रधान उसको हल न कर पाए हों? आप पहली बार प्रधान हुए हैं, पहली बार चुनाव भी लड़े, और काफ़ी अच्छी लोकप्रियता भी ग्राम सभा में है। 25-26 सालों से आप ग्राम पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इसके बाद आपको मुखिया बनने का भी चांस मिला और आप बन गए। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं सर जो आज तक कोई प्रधान हल न किए हों, और आप अपने कार्यकाल में सांसद जी या विधायक जी या प्रमुख जी की मदद से, सहयोग से वो समस्या को हल करना चाहते हैं? मैं जब से ग्राम पंचायत सदस्य हूँ 95 से, बहुत सारी समस्याएं थी। बिजली की थी, जी हम लोग दूर से हमारे गांव वाले तार खींच के लाते थे, हमने प्रयास करके विधायक जी के माध्यम से वह काम कराया, जी बिजली का काम कराया, और उसके बाद सड़क का काम कराया, खड़ंजा का काम कराया। मैं सदस्य था तब भी, क्षेत्र पंचायत सदस्य तब भी, जी अब तो प्रधान हूँ। अब तो और प्रयास कर रहा हूँ, जो छोटा मोटा काम रह गया उसके लिए प्रयासरत हूँ, वो कराएंगे। एक जल जीवन मिशन का काम चल रहा है हमारे यहाँ भी, बनेगा, आप जानते होंगे, सब हो रहा है। जी एक इच्छा है हमारी यह भी है कि जो काम नहीं हो पाया, कि एक खेल स्थान, खेल का मैदान, जी जी सोच हमारी है, प्रयासरत हैं, जी और प्रयासरत हैं कि ये खेल का मैदान हमारे गांव में होना चाहिए। जी उसके लिए हम प्रयासरत जारी हैं, बातचीत हो रही है लेखपाल साहब से, ज़मीन उसका उपलब्ध कराएं, हम उसके लिए प्रस्ताव बनाएं, और खेल का मैदान हमारे ग्राम सभा में हो। जी क्योंकि मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ, पहले क्रिकेट भी खेलता था, 10 साल कैप्टन टीम का था अपने जी जी अपनी ग्राम सभा दुलईपुर छसापुर मिला के, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा हूँ। जी इसलिए हमारी सोच है, लोगों का ये है जी कि खेल का मैदान होना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं UPGA न्यूज़ भारत, और हमारे साथ हैं छत्रसापुर के प्रधान देवराज दुबे जी।
से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा हुई। इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इनके ग्राम सभा में खेल का मैदान नहीं है, पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं, क्षेत्र के ग्राम सभा के पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं। अगर ग्राम सभा में खेल का मैदान रहेगा तो लोग खेलने का अवसर मिलेगा, लोग आगे तक बढ़ेंगे और लोगों का शरीर भी स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। सर, आपसे विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए, आपके ग्राम सभा पे समस्याओं पे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत